जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। काउनिनमुक्कारम् अर्हन्ताडं तहेव सिद्धानम् आर्यवज्झायाणं लोयम्ये सौसाहुनं लोयम्ये सौसाहुनं। बोले पंच प्रविष्टि भगवान की, देवाय देव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। कल कहा था ऋषियों से संतों से कुंभकार को यही उपदेश और यही आदेश मिला है कि पापी से नहीं पाप से घृणा करो, पंकज से नहीं पंक से घृणा करो, और समय पाकर के नर से नारायण बनने का प्रयास करो। हकीकत तो ये है, जो पाप से घृणा करता है वही नर से नारायण बन सकता है। जो पाप करता है वह कभी नर से नारायण नहीं बन सकता, बल्कि नर से नार की अवश्य बन जाता है। पाप से घृणा होना चाहिए, पापी से नहीं, पंकज से नहीं, पंक अर्थात कीचड़ से, कमल से नहीं कीचड़ से घृणा होनी चाहिए। पाप तो व्यक्ति करता चला जाता है और पापी से घृणा करता जाता है। पाप की निंदा नहीं करता, पापी की निंदा करता है। यदि पाप की निंदा कर ले, पापी को तो बुरा मानता लेकिन पाप को नहीं मानता, यदि पाप को बुरा मान ले तो जीवन धन्य हो जाए, पर पाप को कभी बुरा नहीं माना। इस संसारी प्राणी ने पाप को कभी बुरा नहीं माना। पापी को तो बुरा माना है लेकिन पाप को नहीं माना, इसलिए आज तक वह नर से नारायण नहीं बन पाया। आचार्य से कहते हैं, जिस दिन तुम्हें ये ज्ञात हो जाए दुख किस चीज से होता है, समझो वही दिन तुम्हारे लिए अभूतपूर्व दिन हो गया। ये मालूम तो हो जाए कि दुख किस चीज से होता है। दुख किससे होता है बोलो ना? असाता के उदय से होता है, पाप के उदय से होता है। पाप का उदय कब आता है? जब आश्रव होता है। आश्रव किससे होता है? पाप से होता है। ये एक बार भी व्यक्ति को भान हो जाए, आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें नरवेरे, फिर वह ज्ञानी जीव उस आश्रव से बचने का प्रयास करता है। लिखा 5 पापों का व्याख्यान करने के बाद तत्व सूत्र ग्रंथ में उमा स्वामी महाराज ने लिखा, दुख में वा, यह आश्रव ही दुख है, यह पाप ही दुख है, क्योंकि दुख के कारण है। आप लोगों को सुख दुख कौन देता है? शत्रु, मित्र, परिजन, भोजन, कौन सुख दुख देता है? हमारे किए ही हमें सुख दुख देते हैं।
जिन्हें हमने उत्पन्न किया है वही सुख दुख देते हैं। चाहे पुत्र को उत्पन्न किया हो, चाहे शत्रु को उत्पन्न किया हो, चाहे कर्म को उत्पन्न किया हो, जो जो तुमने उत्पन्न किए हैं वो तुम्हारे लिए दुख के कारण सुख के कारण बने हैं। ऐसे क्यों उत्पन्न करते हो जिनसे हमारे लिए दुख हो? स्वयं अपने रास्ते में कांटे बिछोने का काम क्यों करते हो? अपने रास्ते में स्वयं कांटे बिखेर रहे हो। ये कह रहे हैं इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। पापी से घृणा छोड़ दो, पाप से घृणा शुरू कर दो। नर से नारायण बनने की यही प्रक्रिया है, महान बनने की यही प्रक्रिया है। मित्र, महान नहीं बन सकते आप जब तक पाप को पाप के रूप में नहीं जानोगे। यह पाप हमें दुखदाई है तब तक नहीं मानोगे, तब तक समुचित कार्य हो ही नहीं सकता। इस चीज के लिए शिल्पी की इस बात को कड़वी घूंट औषधि के समान वह कंकर पी जाते हैं और दीनता भरी आँखों से वह मिट्टी की ओर निहारते हैं। जब ऐसी स्थिति बनती है तो स्वाधीनता घुली आँखों से कंकरों की ओर मुड़ी देखती है माटी की शालीनता। अब माटी की शालीनता कंकरों की ओर देख रही है और कुछ उपदेश भी दे रही है। क्या कह रही है? कुछ देशना देती सी महासत्ता माँ की गवेषणा, समीचीना ऐषणा और संकीर्ण सत्ता की विवेचना अवश्य करनी है तुम्हें। अर्थ यह हुआ लघुता का त्यजन ही, गुरुता का यजन ही, शुभ का सृजन हा। अपार संसार का पार पा जाती है नाव, हो उसमें छेद का अभाव भर। इतनी अच्छी बात कह रही हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है वह जो मिट्टी की शालीनता है वह उपदेश दे रही है। हकीकत तो ये है शालीनता से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन शालीनता को खरीदा नहीं जा सकता। शालीनता कहीं खरीदी नहीं जाती, कहीं बिकती नहीं है। ये तो ये स्वयं का गुण है। और जो कुलीन होते हैं वो शालीन होते हैं। कुलवानों की पहचान है, उनके पास शालीनता होती है। इस शालीनता कह रही है हे कंकरो, यदि तुम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, कुछ अच्छा निर्माण करना चाहते हो अपने जीवन में, तो तुम्हें महासत्ता माँ अर्थात परमात्मा उससे पहचानना होगा। सत्ता मतलब आत्मा है और महासत्ता अर्थात परमात्मा है। उन परमात्मा की आपको खोज करनी होगी। गवेषणा अर्थात खोज करना होगी। परमात्मा को तलाशना होगा, परमात्मा का परिचय प्राप्त करना होगा और संकीर्ण सत्ता की विवेचना करना होगी। संकीर्ण सत्ता अर्थात जो आपकी इच्छाएं हैं, इनका त्याग करना पड़ेगा। छोटी सोच को छोड़ना पड़ेगा, संकीर्णता का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि संकीर्णता तो मूर्खता का दूसरा ही नाम है। जिसके पास संकीर्ण सोच है वो मूर्ख है। विशाल सोच वाला विद्वान होता है, उसकी तुम्हें विवेचना करना होगी, क्योंकि अभी तुम्हारी संकीर्ण सोच ना होती तो तुम कुंभकार को बुरा भला नहीं कहते, गुरु को बुरा भला नहीं कहते, क्योंकि तुम्हारी अभी सोच ठीक नहीं है। अभी परमात्मा की ओर निहारोगे जब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि संकीर्ण सोच तो छोड़ना ही पड़ती है। कहते भी हैं आप लोग, प्रेम गली यदि साकरी जा में दो न समाए, जहाँ प्रभु वहाँ मैं नहीं, जहाँ मैं तहाँ प्रभु नाए। प्रेम की गली यदि सकरी होती है, उसमें भगवान या तुम, मैं हूँ तो भगवान नहीं, भगवान है तो मैं नहीं हूँ, एक कोई रह सकता उसमें। यदि अहंकार है, अभिमान है तो भगवान नहीं, भगवान है तो अभिमान नहीं, ईर्ष्या है तो ईश्वर नहीं, ईश्वर है तो ईर्ष्या नहीं। किसे रखना चाहते हो आप, अभिमान को कि भगवान को? अभी तक तो अभिमान को अच्छे संभाल के रखा है और ईर्ष्या को अच्छे संभाल कर रखा है। यदि अभिमान छूट गया होता तो भगवान आ जाते और ईर्ष्या छूट गई होती तो ईश्वर दिख जाता, देर नहीं लगती। लेकिन ये अभिमान और ईर्ष्या भरी हुई है, ये संकीर्ण सत्ता भी विद्यमान है। इच्छाओं को सम्यक बनाने का प्रयास करो। संकीर्ण सत्ता की विवेचना अर्थात इच्छाओं का सम्यक
सम्यकीकरण होना चाहिए, समीचीन इच्छाएं होना चाहिए। अभी आप इच्छाओं का निरोध मत करो, इच्छाओं की पूर्ति भी मत करो, फिर क्या करो? तीसरा क्या है? इच्छाओं का निरोध नहीं करना, इच्छाओं की पूर्ति नहीं करना, फिर क्या करना? कोई बताएगा क्या करना? इच्छाओं को निर्मल बनाओ। क्या बनाओ? इच्छाओं को निर्मल बनाना है। अभी तुम इच्छा से रहित नहीं हो सकते, पक्का इच्छाएं तो आपकी होंगी, पर इच्छाएं कुछ निर्मल बनाने का प्रयास करो। इच्छाओं की निर्मलता क्या है? जैसे आपके पास समय है, घर में बैठ कर के अखबार पढ़ रहे हैं, कोई नाश्ता कर रहे हैं, कोई दुकान की ओर जा रहे हैं, लेकिन इसी वक्त चल रहा है स्वाध्याय। अब सामने दो इच्छाएं आपकी बलवती होती हैं, दुकान खोलें कि स्वाध्याय में जाएं, महाराज के प्रवचन सुने कि दुकान खोलें, फैक्ट्री पर जाएं। देखिएगा, अब यहाँ पर एक फैक्ट्री बाद में भी खुल सकती है। यहाँ इच्छा का निरोध भी नहीं करना, इच्छा को निर्मल बनाना है, अर्थात दुकान छोड़ करके, घर छोड़ करके स्वाध्याय में आना है। ये आपकी निर्मल इच्छा हो गई। इच्छा तो है, दोनों इच्छाएं थी आपकी, पर निर्मल इच्छा हो गई। आपने उस इच्छा का त्याग कर दिया जो आपको पाप की ओर ले जा रही थी, घर गृहस्थी की ओर ले जा रही थी। पूजन दान कल करें कि आज करें? आज ही करो। इच्छा की निर्मलता है। सबका भला हो ऐसी भावना भाना इच्छा की निर्मलता है। मेरा ही भला हो, ठीक नहीं। कहीं मैंने सुना पड़ा होगा तो बात कह रहा हूं। कहते हैं जो मात्र अपना भला चाहता है वो दुर्योधन है। जो ऐसी इच्छा करता है कि मेरा ही भला हो तो दुर्योधन है। जो चाहता है मेरे परिवार वालों का भला हो वो युधिष्ठिर है। जो चाहता है सारे देश का भला हो वो श्री कृष्ण है। समझ में आया ना? इसे ऐसा कह सकते हैं, जो अपना ही भला चाहता है वो स्वार्थी है। जो अपने साथ साथ परिजन का भला चाहता है वो परमार्थी है। और जो सबका भला चाहता है निश्चित रूप से वह कोई साधु या परमात्मा ही है। तभी तो सबके भले की बात करता है। अपना भला तो कौन नहीं कर लेता, अपने साथ साथ परिजन के भले भी करने वाले बहुत हैं, लेकिन सबका भला हो यह हर किसी की भावना नहीं। इसलिए संकीर्ण सत्ता से ऊपर उठो। अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं सोचो, अपने भले की मात्र मत सोचो, परिजन की स्वास्थ्य की मत सोचो, भले की, सारे देश की संकीर्ण सत्ता का विवेचना बहुत महत्वपूर्ण है। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह देते हैं। संकीर्ण सत्ता की विवेचना करो और महासत्ता की गवेषणा करो। कुछ महान बनना है तो महान सत्ता की खोज करना ही पड़ेगी। जैसे आपको राजनेता बनना है तो राजनेता के पास जाना पड़ेगा, राजनीति सीखना होगी। किसी कलाकार कला सीखना है तो कलाकार शिल्पकार के पास जाना होगा, और किसी वैज्ञानिक खोज करना है तो किसी वैज्ञानिक के पास जाना होगा। ऐसे यदि आपके लिए महासत्ता में ढलना है तो किसी गुरु और परमात्मा की शरण में जाना ही होगा। मेरे मन में विचार आता है, धनी को देख करके धनवान बनने का भाव सबका हो जाता है। एक कलाकार को देख करके कलाकार बनने का भाव सबके अंदर हो जाता है। एक अच्छे नेता को देख करके अच्छा नेता बनने का भाव सबका हो जाता है। लेकिन परमात्मा को देखकर परमात्मा बनने का भाव सबको क्यों नहीं आता है? गुरु को देखकर के गुरु जैसा बनने का भाव सबके अंदर क्यों नहीं आता है? इच्छाएं तो हैं पर निर्मल नहीं है, ये कह रहा हूं मैं। इन दुनिया के लोगों को देख करके वो बनने की इच्छा ना हो, लेकिन परमात्मा को देखकर परमात्मा बनने की इच्छा हो जाए, ये तुम्हारी इच्छा की निर्मलता है। इसी को बोलते हैं इच्छाओं की निर्मलता। इच्छाओं का निरोध नहीं, इच्छाओं की पूर्ति नहीं। अभी वर्तमान में इच्छाओं को निर्मल बनाने का प्रयास करिएगा। मेरा ही भला हो, ठीक नहीं। परिजन का भला हो, ये थोड़ा सा ठीक है, लेकिन सभी का भला हो, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। भावनाओं में बहुत अंतर होता है।
इसलिए अपनी भावनाओं को निर्मल बनाना चाहते हो तो इस बातों का ध्यान रखो। पहली बात बता दूं आपको, फूल में दुर्गंध नहीं होती, फूल में दुर्गंध नहीं होती, ये अच्छी बात है। लेकिन फूल में सुगंध हो, ये बहुत अच्छी बात है। आप किसी का बुरा नहीं सोचते, ये अच्छी बात है, लेकिन सभी का भला सोचते हो, ये सबसे बड़ी बात है। समझ गए आप? शाम के समय एक सुविचार बच्चों को बताया था, बड़े होना एक अच्छी बात है। बड़े होना समझ में आए तो ताली बजाना, बटन नहीं बजाना, बड़े लोग भी नहीं बजाएंगे। बड़े होना एक अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छा इंसान होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक अच्छा इंसान होना बहुत बड़ी बात है। बड़े होना ये इच्छा है। सुन रहे हैं आप लोग? आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि निर्मल इच्छा क्या चीज़ है। अभी तक तो इच्छा सुना था, लेकिन निर्मल इच्छा क्या है? तो ये निर्मल इच्छा है। बड़े होने की इच्छा सबको है, लेकिन अच्छे होने की इच्छा सबको नहीं है। इसलिए कहना पड़ता है कि बड़ा होना एक अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होना एक बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में इस बात पर अमल करिएगा। बड़े नहीं बनना हमें, बल्कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है। जो अच्छा इंसान बन जाता है वो अपने आप में बड़ा और महान बन जाता है। करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप बन जाते हैं। आप लोग अच्छा बनना चाहते हो कि महान बनना चाहते हो? बोलो, चलिएगा, ग्रेट या गुड, क्या बनना? शुद्ध हिंदी में बोल देते हैं, आपकी हिंदी यही है ना। गुड बनना है कि ग्रेट बनना है? दो ऑप्शन आपके सामने है। वैसे बच्चों से प्रश्न करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनसे प्रश्न करते हैं, बेटा बताओ तुम्हें गुड बनना है कि ग्रेट बनना है? अब आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को ग्रेट बनना है कि गुड बनना है? बोलो ना। अरे आपको बनना तो बनना है, बनना तो बने ही हैं, आप बन गए और बनना तो, और दूसरों को बनना बननी बनाने में लगे हो। पर क्या बनना है ये पूछना चाहता हूं। गुड बनना है कि ग्रेट बनना है? गुणी नहीं, गुड 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 बनना है कि ग्रेट बनना है? बन जाएंगे तो हमें भी पता है, बनना क्या ही बताओ पहले। कितने लोग हैं जो ग्रेट बनना चाहते हैं? हाथ ऊपर करो। कितने लोग गुड बनना चाहते हैं? हाथ ऊपर करो। गुड सब बनना चाहते हैं। हम ये नहीं पूछना चाहते, हम ये कह रहे बनना क्या चाहते हो आप? ये आ गई ना इच्छा, ये इच्छा जो है तुम्हारी निर्मल नहीं है, क्योंकि ग्रेट के ऊपर पहुंच गए ना तुम। ये निर्मल इच्छा, ये तो समझना चाहता हूं कि निर्मल इच्छा क्या है। इच्छा तुम्हारी ग्रेट बनने की और गुड बनना चाह रहे हो, यही तो गड़बड़ है। आप ग्रेट को पहले नंबर पर रख रहे हो और गुड को दूसरे नंबर पर रख रहे हो। मैं ये नहीं कह चाहता आप कहो मुझे ग्रेट नहीं बनना, मुझे मात्र गुड बनना है, और जब गुड बन जाता है तो ग्रेट अपने आप बन जाता है। और जहां तुम्हारे मन में ये बात आ गई कि मुझे ग्रेट बनना है, समझो तुम्हारी इच्छा अपवित्र हो गई, निर्मल नहीं रही इच्छा। इच्छा निर्मल जब होगी जब तुम गुण बनने का प्रयास करोगे। आया समझ में बात कि नहीं आ रही? बोलो। जब हमारा यहां पर नाम लिख जाएगा तो मैं मंदिर में दान दूंगा, अलग चीज है। दान दे दीजिएगा, नाम लिख जाए तो अच्छी चीज है, और नहीं लिख जाए तो अच्छी चीज है। बहुत अंतर है ना? बोलो जल्दी बोलो जो मैं कहना चाहता हूं। इच्छाओं में बहुत अंतर होता है भैया। यहां बच्चों ने तक कह दिया कि गुड बने तो ग्रेड बन जाएंगे, मतलब ग्रेड बनना ही चाहते हो तुम, और कह रहे हैं हमें गुड बनना है। इच्छा की निर्मलता नहीं, क्योंकि तुम सर्कल में कुछ और चीज रख करके चल रहे हो। केंद्र में आपका महान है और कह रहे हैं मैं क्या बनना चाहता हूं? गुड बनना चाहता हूं। अच्छा ही बताओ, भक्त बनना चाहते हो कि भगवान बनना चाहते हो?
जल्दी बोलो, अब फंस गए आप। क्या बनना चाहते हो? फिर आगे ना वही बात, हम भक्त इसलिए बनेंगे, हमें भगवान बनना है, यही तो एक इच्छा हो गई ना। निष्काम भक्ति योग कहाँ रहा, निर्मल इच्छा कहाँ हुई? देखो आचस ने कितनी अच्छी बात बोली। कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में बैठे थे तो आचस ने बोला, भगवान बाद में बनूंगा, पहले चरणों में बैठ तो लूं। भगवान तो बाद में बनना नहीं बनना वो बात की बात है, पहले चरणों में बैठ तो लूं, ऐसे पहले मैं अच्छा इंसान तो बन जाऊं, महान बनूं या ना बनूं। अच्छाइयाँ तो हमारे जीवन में आ जाएं। हर व्यक्ति ऊंचाइयाँ चाहता है, पर कोई व्यक्ति अच्छाइयाँ नहीं चाहता। जो व्यक्ति अच्छाइयाँ चाहता है उसे ऊंचाइयाँ मांगना नहीं पड़ती, अपने आप ऊंचाइयाँ प्राप्त हो जाती हैं। अच्छाइयों को तो अपनाने का प्रयास करिए आप, ऊंचाइयों को नहीं। ऊंचाइयाँ तो अपने आप मिलने वाली, कहाँ जाएंगी? बच्चा प्रतिभा संपन्न है, यदि वह अच्छे से लिखता है तो प्रोफेसर को अंक तो देना ही पड़ेंगे। आचार्य बोलते हैं, प्रतिभा संपन्न छात्र कहते किसे, बताओ किसे कहते? कोई बता पाएगा क्या? प्रतिभा संपन्न छात्र किसे कहते हैं? उन्होंने प्रतिभा स्थली का आशीर्वाद दिया ना, इसे उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था एक बार। प्रतिभा संपन्न किसे कहते हैं? बोलो आप लोग किसे कहते हैं? कोई बता पाएगा क्या? विथ एग्जाम्पल दिया आचार्य ने, बहुत अच्छा समझाया। बताऊं? जैसे आपके प्रश्न पत्र में लिखा आया, अच्छे सुनना, समझ में आए तो ही ताली बजाना, क्योंकि आप लोग ताली बजाने की आदत सी हो गई। मोदी ने ताली और थाली बजाना सिखा दिया आपको, पर मैं साथ में दीपक जलाना भी सिखा रहा हूं। तो ये कह रहा था कि जैसे प्रश्न पत्र में लिखा रहता है 8, 7, 6 प्रश्न रहते हैं, उसमें लिखा रहता है इसमें से 5 प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और प्रतिभा संपन्न छात्र 7 प्रश्न हल कर देता है और लिखता है आप इसमें से कोई 5 जांच लीजिए, इसे बोलते हैं प्रतिभा संपन्न छात्र। इसमें से आप कोई 5 जांच लीजिएगा, हमने 7 हल कर दिए, इससे बोलते कौन सा? प्रतिभा संपन्न छात्र। तो हमारी इच्छाएं निर्मल हों, ऐसी बात वहां पर कही जा रही है। इसलिए संकीर्ण सत्ता को छोड़ना चाहिए। आज वर्तमान में हम सभी की संकीर्णता देख करके गुरु को यह कुंभकार के द्वारा या माटी की शालीनता के द्वारा ये सब कंकड़ों को उपदेश दिया जा रहा है, अर्थात हम सभी को उपदेश दिया जा रहा है। हमें अपनी संकीर्णता का त्याग करना बहुत अनिवार्य है। यदि हमें विशाल बनना है, परमात्मा बनना है, अर्थात पहले अच्छा बनना होगा, तभी हम महान बन पाएंगे। पहले संकीर्णता का त्याग करेंगे तभी हम विस्तृत परमात्मा तत्व को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। ये संकीर्णता जब तक समाप्त नहीं होती तो समीचीन ऐषणा उसकी प्राप्ति तभी होगी, कहते हैं, अन्यथा नहीं। अर्थ यह हुआ लघुता का तजन ही गुरुता का यजन है। लघुता को छोड़ना ही, लघुता को अपनाना ही, सुने आप लोग की नहीं, या यूं कहा जाए हल्केपन का त्याग करना ही भविष्य के निर्माण में सहयोगी है। जब तक लघुता, लघुता का अर्थ यहां पर है हल्कापन, वो लघुता नहीं, विनम्र भाव नहीं, हल्कापन, ओछापन, इसका त्याग करना बहुत जरूरी है। हल्केपन का त्याग ही बड़प्पन को पाना है, ये कह लो। लघुता का तजन ही गुरुता का यजन है, अर्थात हल्केपन का त्याग ही बड़प्पन को पाना है, और यही शुभ का सृजन है, अर्थात शुभ उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करता है। बड़प्पन किसे कहते हैं? बड़प्पन किसे कहते हैं? वीरप्पन नहीं पूछ रहा हूं, बड़प्पन किसे कहते हैं पूछ रहा हूं। जो कभी ओछी बात नहीं करता, जो कभी सम्मान की कामना नहीं करता, जो पद की इच्छा नहीं करता, मात्र गुण अपने पास रखता है,
उसके अंदर बड़प्पन अपने आप आ जाता है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता वो, हाँ छोटे छोटे लोगों पर ध्यान जरूर देता है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता, पर छोटे से छोटे व्यक्ति पर भी जो ध्यान दे उसका नाम होता है बड़प्पन। और एक बात बता दूं, बड़प्पन पद से नहीं आता, बड़प्पन तो संस्कारों से आता है। जिसके अच्छे संस्कार हैं उसके अंदर अपने आप बड़प्पन झलकता है। संस्कारों से लगता है इसमें बड़प्पन है, मत पद पर बैठ जाने से नहीं होता बंधु। कुछ लोग उससे कहते हैं जो पद वाला हो, परिवार का मुखिया हो, समाज का मुखिया हो, देश का, इसमें बड़प्पन, ये जरूरी नहीं कि उसमें बड़प्पन आ जाए। बड़प्पन तो एक गंभीरता को लेकर के चलता है। छोटे छोटे से व्यक्ति के भी दुख को समझ सके, छोटे छोटे व्यक्ति के भी सम्मान को बरकरार रख सके, जिसमें गुण हैं, समझ ली ताकत जिसमें है उसके अंदर बड़प्पन है, ये मान करके चलिएगा। वाणी और व्यवहार दोनों में उज्ज्वलता होना चाहिए। हल्केपन का त्याग हो तभी उज्ज्वल भविष्य का निर्माण होता है, अन्यथा नहीं। शुभ का सृजन मतलब उज्ज्वल भविष्य का निर्माण, क्योंकि सृजन तो आगे चल करके होता है और शुभ माने उज्ज्वल। हमारा भविष्य तभी होगा। सुन रहे हो कंकड़ों, माटी की शालीनता अपने शालीन शब्दों में समझा रही है। अपार सागर का पार पा जाती है नाव हो, उसमें छेद का अभाव भर, बस छेद रहित नाव हो तो वह समुद्र से पार करा देती है, और निर्दोष जीवन हो तो संसार से पार लगा देता है। निर्दोष चारित्र हो, नाव तो हो पर छेद रहित हो, ऐसी चारित्र तो हो, निर्दोष चारित्र हो। यदि निर्दोष जीवन है, निर्दोष चर्या है तो भव सागर से पार लगाने में देर नहीं। किसी ने किसी व्यक्ति से पूछा, भाई क्या तुम भव सागर से पार हो सकते हो? उसने कहा क्या तुम नदी से पार हो सकते हो? बोले हाँ यदि नाव हो तो। उसने कहा नहीं, इतना ही पर्याप्त नहीं है, नाव अकेली आ जाने पर तुम पार हो जाओगे ऐसा नहीं, छिद्र रहित नाव होना चाहिए। ऐसे चारित्र मिल गया कल्याण कर लोगे ऐसा नहीं, निर्दोष चारित्र होगा तभी तुम्हारा कल्याण होने वाला है। एक बच्चा था, वो कभी मानता नहीं था, छोटी छोटी गलतियां करता था। उसके पिताजी ने कहा बेटा ये ठीक नहीं। अरे थोड़ी सी तो गलती की है पिताजी, इसी तो हो जाती हम बच्चों से। पिताजी बहुत समझदार थे, बड़प्पन था उनके पास। उन्होंने उससे कहा बेटे चलो अपन नदी की सैर करने चलते हैं। नदी के पास सैर करेंगे, नदी में थोड़ा सा घूमेंगे। चलो गए, और उन्होंने एक छिद्र वाली नाव रखी थी, बोले इसमें बैठ जाओ बेटा। नहीं पिताजी इसमें छेद, इतना सा तो छेद ही है बेटा, क्या बिगड़ता है? नहीं, इतना सा छेद भी नदी को डुबो देता है। बस बेटा नाव में बैठाने नहीं आए, हमें तो समझाने आए हैं। जैसे एक छोटा सा छेद नाव को डुबो देता है, वैसे एक छोटा सा दोष भी जीवन की नैया को डुबो देता है। तुम छोटे छोटे से दोष कह करके टाल रहे हो, ये छोटे छोटे दोष नहीं है, तुम्हारी नैया को डुबाने का काम हो रहा है। इसी दोष तो दोष है, छोटा और बड़ा नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छोटी लगती हैं पर बहुत कालांतर में बहुत बड़ी हो जाती हैं। जैसे उसमें लिखा हुआ है समन सुत्तम ग्रंथ में, कसाय, इसे कभी छोटा मत मानना। छोटी सी कसाय कालांतर में बहुत बड़ी हो जाती। आग, इसे कभी छोटा मत मांगना। कर्ज, घाव, इन्हें कभी छोटा मत, शत्रु, इन्हें कभी छोटा मत मानना। ये कालांतर में बहुत बड़े हो जाते हैं। ऐसे दोष, इन्हें कभी छोटा मत मानना। होश में हो, इन बातों को ध्यान में दो। कसाय को कभी छोटा मत मानो, आग को कभी छोटा मत मानो, शत्रु को कभी छोटा मत मानो, घाव को कभी छोटा मानो। छोटा सा घाव यदि डायबिटीज के पेशेंट हो तो फिर नासुर हो जाता है, जीवन को ही समाप्त कर देता है। इसलिए अपने जीवन में थोड़ा सा भी दोष ठीक नहीं। और नाव में छोटा सा छेद हो, उसे छोटा मत समझिएगा। हाँ, दो मूर्ख थे। कितने मूर्ख थे? दो मूर्ख थे, नाव में बैठ गए, एक छेद था उसमें। उसने कहा दूसरा छेद कर दो। बोले क्यों? इससे पानी आएगा, इससे निकल जाएगा।
समझ में आ रहा? एक दोष को छिपाने के लिए दूसरा दोष और करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोष को समाप्त तो नहीं करना, दूसरा दोष और पैदा कर देना कि दोष को छिपा लेना। भूल को भूल जाने पर, भूल माने दोष, गलती, भूल को भूल जाने पर एक भूल और हो जाती है कि भूल बढ़ जाती है। भूल को भूल जाने पर एक भूल और हो जाती है कि भूल बढ़ जाती है, और भूल को भूल जान लेने पर भूल स्वतः ही मिट जाती है। पर भूल को भूल माना कहाँ हमने? भूल को भूल जाओगे, एक भूल और हो जाएगी कि आप भूल को भूल गए, और भूल को भूल जान लेने पर भूल स्वतः मिट जाएगी। आपने भूल को भूल मान लिया, समझो स्वतः मिटने वाली है वो। पर हमने भूल को, गलती को गलती नहीं स्वीकार करते हम। नहीं, ये तो चलता है, तो ऐसा होता ही है, इस चीज को आप मानिएगा। क्या करें? आदमी अभ्यस्त हो गया ना गलती करने का, सब गलती गलती से नहीं लगती, संसार संसार सा नहीं लगता, पाप पाप सा नहीं लगता, अभ्यस्त हो गया उस चीज में। इसलिए मैं कहता हूं बंधु, आचार्य हम लोग को बार बार समझाते हैं, एक सब्जेक्ट में डिस्टेंशन हो और एक में सप्लीमेंट्री हो, कौन सी डिवीजन आओगे? डिवीजन बनेगी कोई? प्रवचन में तो माहिर, प्रतिक्रमण में, सामायिक में पास हो के फेल, चल ये तो बता दो पहले। कोई आवश्यक में सप्लीमेंट्री नहीं आना चाहिए, डिस्टेंशन आए नहीं आए, समझ रहे ना? लेकिन कम से कम समझ के चलो, एक एक सब्जेक्ट अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसे आपके विद्यालय में, कॉलेज में एक एक सब्जेक्ट होते हैं महत्वपूर्ण, ऐसे हम लोगों के आवश्यक होते महत्वपूर्ण, 6 आवश्यक महत्वपूर्ण, एक में भी कमी नहीं। मतलब सप्लीमेंट्री है, पास नहीं है, आप अपने को पास मान रहे हो क्योंकि आपने स्वयं नहीं पेपर जांचा है ना, तो आप कितने भी अंक दे दो, कभी पास कर लो, उससे क्या होता है? ये भी आचार्य से कहते हैं, इन सब की बातों में मत आया करो, ये तो खुशामदी करके चले जाएंगे, सेवा करके चले जाएंगे, बाद में फील भी करेंगे, अरे वो तो ऐसा करते थे वैसा करते थे, फिर भी सेवा करेंगे। इसलिए मूर्खों की 1000 तालियां भी बेकार हैं, समझदार का एक थप्पड़ भी साकार है, क्योंकि वो सही रास्ता दिखा देता है। पर क्या करें, मूर्खों की खुशामदी अच्छी लगती है, समझदार को समझा उसको समझ में नहीं आता। ये स्थिति आज प्रत्येक व्यक्ति की चल रही है। निर्दोष होना चाहिए, नाव में एक भी छेद नहीं होना चाहिए। एक आध तो चलता है, ऐसे कैसे एक आध चलता है? एक भी नहीं, कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, निर्दोष होना चाहिए जीवन, तभी मुक्ति मिलती है। एक छेद भी यदि हो तो नाव डूब जाती है। वैसे एक भी आवश्यक कम हो, एक भी दोष हो तो जीवन की नैया डगमगा रही है। अपने आप को तुम बहुत होशियार समझते हो, पर समझो एक सियार ने भी कमाल कर दिया इतिहास में। इतनी भी सप्लीमेंट्री नहीं रखी उसने, इतना भी दोष नहीं पाला उसने। सुना आप लोगों ने सियार के बारे में? मुनिराज से नियम लिया, रात्रि में भोजन का त्याग। कितने प्रकार का भोजन होता है? आहार कितने बार का होता है? कबला आहार 4 प्रकार का। कौन कौन सा? ले, पेय, स्वाद और खाद। पानी किस में आता है? पेय में। उसने रात्रि भोजन का त्याग किया, पानी भी नहीं। आप तो पानी की छूट रख लेते हैं। उसने पानी का भी त्याग, मतलब त्याग खाना नहीं, मतलब नहीं खाना। आप तो कहते हमारा रात्रि भोजन का त्याग है, फरारी खा लेते हैं। फरारी में सब फरार हो जाते हैं, सब फरारी काट रहे हैं। जेल से तो छूट गए, पर फरारी काट रहे हैं। उसने पानी का भी, और जब पकड़े जाओगे ना फरारी में तो देखो कैसी पिटाई लगती है। जब तक बचे हो सो बचे हो। उसने पानी तक का त्याग कर दिया। गर्मी का समय था, कंठ सूख रहा था, वह नीचे गया पानी पीने के लिए बावड़ी में, तो नीचे अंधेरा दिखा, लौट आया। दोष नहीं लगाया उसने, क्यों? नीचे अंधेरा है, उसका अंधेरे में पीने का त्याग है। ऊपर आया तो उजीला था, फिर नीचे गया, अप डाउन हो रहा बेचारा, लेकिन पानी नहीं पी पा रहा, क्योंकि आप जैसा पढ़ा लिखा नहीं थे, टार्च ले जाता। आप जैसा पढ़ा लिखा नहीं था। अभी तो हाथ की रेखाएं दिख रही, खा लो बेटा खा लो, हाथ की रेखा दिख रही है अभी तो।
इतना बचाया। उसको सीधी बुद्धि नहीं थी ना, ज़्यादा ज्ञान नहीं था ना, बस श्रद्धा थी कि अंधेरे में हमने भोजन ना करने का नियम लिया है, बस सीधी बात ये है। इतिहास में उस होशियार का नाम आ गया, और तुम हो सियार। वो तो हो गया होशियार और तुम हो गए सियार। तुम हो सियार, वो था होशियार, बहुत अंतर हो गया उसमें। ये ज़्यादा होशियारी भगवान के दरबार में या कर्म सिद्धांत में नहीं चलती। दुनिया को तो बुद्धू बनाना बहुत आसान है, लेकिन कर्मों को बुद्धू नहीं बना सकते। कर्म तो कर्म है, आज नहीं तो कल उदय में आएगा, फल देगा ही देगा। समझ में आ रहा आप लोगों को कुछ? इसलिए सियार मत बनो, होशियार बनो जो उसने किया था। नहीं, हम किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते। प्राण तो त्याग सकते हैं, पर नियमों के प्रति तो ढील नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मर्म, ये धर्म, ये तत्व वर्तमान युग से ग्रहण करो थोड़ा सा। द्रव्यान युग बहुत पढ़ लिया आप लोगों ने, सारा मंथन कर लिया, लेकिन जो सही तत्व है, जो वैराग्य है, बोधि समाधि का निधान है, ऐसे प्रथमान युग को थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करो। कैसे कैसे जीव हुए, उनके पास न समय सार था, न साप का चार था, मात्र मुनि का इतना सा उपदेश था, रात्रि में भोजन नहीं करना। कल्याण हो गया, प्रीतिंकर हो गया, शांतिनाथ बन गया, कल्याण कर गया। बोलो तो आप कितने में? मात्र नहीं, निर्दोष पालूंगा मैं तो, ये व्रत लिए तो निर्दोष। आप सोचिए, आचार्य कहते हैं कि तुम्हारे पास निर्दोष चारित्र है और श्रद्धा है, भले तुम्हें एक अक्षर का ज्ञान नहीं है तो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? कल्याण। लेकिन ज्ञान बहुत सारा है दुनिया को बांटने के लिए, पर आस्था नहीं, चारित्र नहीं, कभी कल्याण होने वाला नहीं है। ये तो चमचा जैसा हो गया। चमचा जानते हैं आप लोग? बड़ी चम्मच, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? चमचा। उसने यहाँ से उठाया, यहाँ उड़ेल दिया, यहाँ से उठाया, वहाँ उड़ेल दिया, 10 लोगों ने पेट भर लिया, उसने बिल्कुल नहीं खाया। किसने? फिर ऐसे बनना क्या अपन को कि पुस्तकों का ज्ञान सबको करा दिया, सब ज्ञान हो गया, पर अपना देखा तो कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं। सुन रहे ना? शालीनता मिट्टी की कह रही है, शालीन शब्दों में बोल रही है और कह रही है, चित्त रहित नाव हो तो पार हो जाते हैं, निर्दोष अपना जीवन हो तो हमारा कल्याण हो जाता है। कितनी अच्छी बात कही जा रही है। निर्दोष जीवन निर्भय हो जाता, निशंक हो जाता है। कैसे हो जाता? तो कह रहे, फिर भी कभी कभी वह नाव घबराती है, और वह घबराहट ना जल से है, ना ही जल के गहराव से, परंतु जल की तरल सत्ता के भाव से है, जो जल की गहराई को रोककर जल की लहराई में आकर तैरता हुआ सा अध डूबा हिम का खंड है, मान का मापदंड है। सुन रहे हैं आप लोग? कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि यहाँ पर वो वैसे घबराती नहीं ना हो, क्योंकि छिद्र रहित है, फिर भी कभी कभी घबराहट हो जाती है। हकीकत तो ये है, निर्दोष जीवन निर्भय होता है, निशंक होता है, कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि जो पाप से डरा है, उसे डर किसका दुनिया में? पाप नहीं करता तो आपसे भी नहीं डरता, और आपके अगर पाप करता है तो सबसे डरना पड़ता है उसको। कौन क्या बिगाड़ लेगा? हमारा दुश्मन पाप है, हमारा मित्र धर्म है, धर्म हमारे पास है, लाख दुश्मन खड़े हो जाए, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये श्रद्धान एक बार व्यक्ति के अंदर आ जाए तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं ऐसी स्थिति है। घबराहट का कारण क्या है? कह रहे देखो, एक छोटी सी नाव जिसमें छेद ना हो, अपार समुद्र को पार कर जाती है। वह नाव ना ही जल और ना ही जल की गहराई से डरती है, किंतु कभी कभी वह घबरा जाती है। घबराहट का कारण बताया क्या? जल का वह अंश जो बर्फ के रूप में बदला, कड़क हो गया बर्फ, वो हिमखंड पड़े हुए हैं, जल की गहराई को छोड़कर जल की सतह में तैर रहा है। आधा डूबा हुआ हिमखंड जो कि मानव मान कसाय को नापने का साधन ही बना हो, मापदंड अर्थात साधन बना हो। मात्र
मान कसाय से डरता है। हमने सब कुछ त्याग कर दिया, निर्दोष जीवन है, फिर भी अहंकार आ जाए तो गड़बड़। जैसे वह बर्फ का बड़ा बड़ा वो आ जाए, क्या बोलते, खंड, तेरी नाव उसमें टकरा जाए तो डूब जाए। ऐसी अहंकार नहीं आना चाहिए जीवन में। कितना कुछ भी स्वाध्याय कर लो, कुछ भी कर लो, अहंकार नहीं। यदि वो आ गया तो समझो सब बेकार है। यदि आप भूल गए कि हम कहाँ पर हैं, हमें क्या करना, तुम्हारी ये सब चीजें निर्दोष होते हुए भी कोई काम की नहीं। एक बात और कहना भूल गया, लोगों की इच्छाएं बड़ी गजब की होती हैं। पूजन की द्रव्य भगवान को चढ़ाने लाते हैं, मान लो अगरबत्ती लाते हैं भगवान को लगाने, पर उसकी खुशबू तो पसंद की लाते हैं ना, खुद की पसंद से लाते ना। चढ़ाने किसको लाए? भगवान को, लेकिन उसकी खुशबू नहीं जी, मोगरा वाली नहीं है, फलानी वाली दो, फलानी वाली नहीं, ये वाली दो। पसंद कौन कर रहा है उस खुशबू? खुद। तो चढ़ाना किसको है? अब वो पसंद करे चाहे नहीं करे। अजीब इच्छाएं हैं आदमी के अंदर, बहुत मुश्किल होता है। समझ रहे आपके नहीं? तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही जा रही बंधुओं कि समझो मान कसाय क्या है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से लड़ता है उसे दुनिया में कोई जीत नहीं सकता। अपनी गलतियों से लड़ने का साहस तो अपने पास होना चाहिए। और ऐसा भी होता है आज वर्तमान में जो चल रहा है कि हम अपने बड़ों से सलाह नहीं लेना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात बता दूं, यदि समझ में आए तो समझ लेना, नहीं आए तो वापस कर देना। आज घर परिवार में बड़ों से सलाह नहीं ली जाती, इसलिए बाद में वकीलों से सलाह लेना पड़ती है। किससे सलाह लेना पड़ती है? कुछ आया समझ में आपको? घर परिवार में बड़ों से सलाह नहीं ली जाती, फिर बाद में किससे सलाह लेना पड़ती है? क्यों? मामला बिगड़ जाता है, केस कहाँ तक पहुँच जाता है? कोर्ट कचहरी तक पहुँच जाता है। केस भी उखड़ने लगते हैं, एक दूसरे के उखाड़ने में तैयार हो जाते हैं। तो बड़ों से सलाह लेने की तो सोचो, तो वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर क्या करें, आज मान इतना बढ़ गया है कि हम किसी की मानने के लिए तैयार है ही नहीं। इसलिए स्थिति ये वर्तमान में बनती चली जा रही है। अर्ध डूबा हिम का खंड, अर्ध डूबा मतलब कहते ना अर्ध जल गगरी, और भरी हुई गगरी चुप्पा चाप जाए, पूरा बोला करो ना, चुपचाप चली जाती वो। कुछ कहावतें ऐसी हैं जो लोग मायना नहीं जानते, बस बोलते हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं ना टेढ़ी खीर, ये कैसे बनी? खीर बन गई। हाँ, वो कैसे बनी पता आपको? एक व्यक्ति ने खीर बनाई, अंधे को बुलाया, भाई खीर खा लो। अंधा कहता भैया खीर होती कैसी है? बोले बगुला जैसी होती है। बगुला कैसा होता? बोले बगुला ऐसा होता है। उसने कहा ये तो टेढ़ी है। बोले मैं टेढ़ी खीर नहीं खाना। समझ रहे आप लोग के नहीं? एक और कहावत है, उम्र बड़ी की नहीं अकल बड़ी की भैंस। हाथी क्यों नहीं? हाथी तो और बड़ा होता। बयस से भैंस बन गया। बयस माने उम्र, अकल बड़ी के उम्र, तो बयस से क्या बन गया? भैंस। अब हाथी क्यों नहीं बनाया? बड़ा तो हाथी होता ना, अकल बड़ी के हाथी क्यों नहीं कहा, भैंस क्यों कहा? बयस माने उम्र, अकल बड़ी के उम्र, तो भैंस का कोई यहाँ पर तालमेल तो समझ में हमें नहीं आता। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि यह अहंकार जो है व्यक्ति के लिए, यह किसी से मिलने नहीं दे रहा है, दूसरों को भी अवरोध बन रहा है, स्वयं भी और दूसरे को भी रोड़ा बन करके खड़ा है। वह सरलता का अवरोधक है, गरलता का उद्बोधक है, इतना ही नहीं तरलता का अतिशोधक है और सघनता का परिशोषक। नहीं
तैरना जानता हा और नहीं तैरना चाहता हा। खेद की बात हा कि तरणी और तारक को डुबोना चाहता हा। वह जल पर रहना चाहता है पर जल में मिलकर नहीं। जग को जल के तल तक भेजकर उस पर ऊपर रहना चाहता हा, जल में मिलकर नहीं। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर। हे मानी प्राणी, पानी को तो देख और अब तो पानी पानी हो जा। हे प्रमाण प्रभो, मान का अवमान कब हो। कह रहे देखिए, हिमखंड जल की सरलता को रोकने वाला है। आत्मा की सरलता अहंकार से नष्ट हो जाती है। विषपने को उगलता है वह है गरल, गरल माने होता विष, गरलता माने विषपना। तो विषपने को उगलने वाला है, जल के पतलेपन को सुखाने वाला है वह। तरलता को शोधन कर लेता है, शोषण कर लेता है वो। और ठोसपने का पालन पोषण करता है। सघनता माने ठोसपना, उसके लिए वह और पुष्ट करता है। ना ही स्वयं तैरना जानता है और ना वह तैरना चाहता है, किंतु उसकी परिणति तो देखो। जो सबको पार लगाने वाली ऐसी नौका है और नाविक है, उनको भी डुबाना चाहता है। जो सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं, उनको भी डुबाना चाहता है। नाव को भी और नाविक को भी और सच्चे रास्ते को भी। गलत रास्ता चल करके गलत परिपाटी डाल करके वह रास्ता को भी डुबाना चाहता है, और जो सही रास्ते पर चल रहे हैं उनकी आलोचना करके उन्हें भी डुबाना चाहता है, और स्वयं सही रास्ते पर चलना नहीं चाहता। ये अहंकारी की स्थिति है, क्योंकि वह गलती को गलती नहीं मानता, दोष को दोष नहीं मानता। स्वयं न तैरना चाहता है, न दूसरों को तैराना चाहता है, न स्वयं अपना कल्याण करना चाहता, न दूसरे का कल्याण करना चाहता है। स्वयं अकड़ करके खड़ा हुआ है, जल के ऊपर खड़ा है, घुल मिल नहीं रहा है। सुन रहे आप लोग की नहीं, सदा तन माने तनकर माने अकड़ करके जल के ऊपर रहना चाहता है, जल में घुलना मिलना नहीं चाहता। जब तक जल में घुले मिलेगा नहीं, तब तक बर्फ बर्फ रहेगा और पानी पानी रहेगा। उसकी सरलता जो पानी की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उससे भी कह रहा चलो तो अपना अलग अस्तित्व बनाए रखो। पानी फिर भी उसे मिलाकर रख रहा है, पर वो अपना पानी के अंदर रहकर भी, पानी से उत्पन्न हुआ, फिर भी वह अपनी अकड़ को छोड़ना नहीं चाहता। पर याद रखना, जिसके पास अकड़ होती है उसकी कहीं पकड़ नहीं होती है। न घर में, न परिवार में, न समाज में, न धर्म क्षेत्र में, किसी में न आत्मा कोई पकड़ नहीं होती, उसकी कहीं पकड़ नहीं होती, क्योंकि उसके पास अकड़ है ना। और जब तक अकड़ रहेगी तब तक पकड़ कैसे बनेगी, कहीं नहीं बनती। इसलिए कहते आधा ज्ञान संकट का सामान। आधा ज्ञान क्या करता है? हाँ, आप लोग बोलते भी हैं मोर कन्फ्यूजन, मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन, नो नॉलेज नो कन्फ्यूजन। जितना अधिक ज्ञान उतना, जितना अधिक आपके लिए ज्ञान हो जाता ना, अधकचरा ज्ञान, समझो कि उतना आपके लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। आधा ज्ञान संकट का सामान, संकट पैदा करता है। अधजल गगरी छल कर जाए, ये स्थिति यहाँ पर हो रही है। और क्या है? अड़ना अखड़ना, ये सब जड़ से उखड़ने के प्रतीक हैं। देखो ना, जो अड़ जाते हैं वृक्ष, अकड़ जाते हैं, वो आते हैं तूफान में, सब उखड़ करके चले जाते हैं। और प्यारी घास लेट जाती है, झुक जाती है, झुक जाती है तो रह जाती है, और जो अकड़ जाते हैं वो बह जाते हैं। ऐसे तूफान है संसार में, कर्मों के तूफान हर जगह उठते हैं, ऐसा मत समझो यहीं पर है। इसलिए व्यक्ति आ से हा तक पढ़ता है, आकार से लेकर हकार तक। हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं आप लोग पहाड़ा में? पहाड़ा में कहाँ से है? आ से लेकर हा तक, आ से हा तक पढ़ता है और ऊपर बिंदी लगा के जीता है। अहम, हा में क्या लगा देता है बाद में? बिंदी, और अहम के साथ जीता है। ये क्या पढ़ाई तुम्हारी? आ से हा तक पढ़ा और बिंदी लगा के बैठ गए। हम तो पंडित हैं,
हम तो ज्ञानी हैं, हम तो टीका लगा के बैठ गए, इसलिए आ और हा के ऊपर क्या लगा दी? बिंदी। तो क्या हो गया? अहम आ गया हमारे अंदर। अरे मैं कहता हूं आ से हा पढ़ करके अहम पैदा मत करो। अहम माने आत्मा को जानो, अरहम माने परमात्मा बनने का प्रयास करो। आ से हा तक पढ़ो और बिंदी लगा करके अहम माने आत्मा को जानो, अहम माने अहंकार को छोड़ो, और अरहम, अरहम माने अनंत परमेष्ठी बनने का प्रयास करो। तो यह ज्ञान सार्थक है, वरना जल के ऊपर तैरते रहो। हम तो अपना अलग अस्तित्व दिखाएंगे, हम क्या हैं, हम क्या कुछ है नहीं क्या? किसने कहा तुम कुछ नहीं हो? कुछ ही तो हो, सब कुछ कहाँ हो? अहंकार सब कुछ सिद्ध करना चाहता है, कुछ हो तो कुछ बने रहो। एक और बात बता दूं आपको, जो दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं उनका जीवन परफेक्ट बनता है। जो दूसरों को सम्मान नहीं देते वो जीवन में कभी महान नहीं बन सकते। लिख लो अपनी डायरी में, जो बड़ों को सम्मान नहीं दे सकते वो कभी जीवन में महान नहीं बन सकते, और जो अभी सम्मान नहीं दे रहे हैं वो कभी महान नहीं हो सकते। उन्हें महान मानना ही नहीं, क्योंकि बड़ों के सम्मान के बिना तुम्हारी विद्या अधूरी है, गुरु के सम्मान बिना तुम्हारी विद्या अधूरी। कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लेना, महान बनने का सबसे अच्छा तरीका यदि कोई है तो सम्मान देना है। जब तुम बड़े को सम्मान नहीं दे पाओगे कभी तुम महान बन ही नहीं सकते। तुम दूसरे को अवरोधक बन गए, गति अवरोधक बन गए। अरे मैं तो कई बार कहता हूँ मैं कभी नहीं बनूंगा पत्थर की तरह जो स्वयं रास्ते में पड़ा रहे और दूसरे का रास्ता रोके। मैं तो बनूंगा पानी की तरह, स्वयं भी रास्ता चलूंगा और दूसरों को भी रास्ता देता चला जाऊंगा। उस पत्थर की तरह कभी मत बनना, अपनी जिंदगी को पत्थर की तरह मत बनाना। दूसरे को रोड़ा बन जाओ और खुद रोड़ा बन के पड़े रहो। ऐसी जिंदगी बनाओ पानी की तरह, खुद बहो और सब लोगों के लिए स्थान भी दो, सब बह सकें, सब अपना कल्याण कर सकें। ऐसा जीवन बनाने का प्रयास करो। ये सब अहंकार जो है मोक्ष मार्ग में हमारे लिए दुखदाई है। अहंकार सत्ता और शक्ति की खोज में रहता है, ये नियम है उसका, और विनय सत्य की खोज में रहती है। सत्ता नहीं चाहिए, सत्य चाहिए। शक्ति नहीं चाहिए, सहन शक्ति चाहिए। बहुत अंतर होता है। इसलिए कह रहे हैं कि अपने जीवन में यदि कुछ करना चाहते हो तो मिल करके रहो, हिल मिल करके रहो। ऊपर अपना अस्तित्व बना करके जीना चाहते हो तो उसमें कुछ भी मिलने वाला। हे मानी प्राणी, पानी को देख ले, अब तो हो जा पानी पानी। पानी सबको स्थान देता है। ऐसे पानी पानी हो जाओ। अब तो अपने मन को परिवर्तित करो, कुछ तो बदलाव अपने जीवन में लाओ, अपनी परिणति को सुधार लो, सरल बना लो। हे मान कसाय से रहित, मान का आह्वान कम हो। तो कह रहे हे प्रभु, प्रमाण प्रभु। प्रमाण प्रभु माने जो मान से रहित हैं। ऐसे कौन? सर्वज्ञ प्रभु। हे प्रमाण प्रभु, हे बीतरागी प्रभु, मान का अवमान कब हो? यह मान अब कब समाप्त होगा? या तो मान ऐसा करो भगवान जैसा कि मान का पूरा हनन कर दो तो प्रमाण बन जाओ। किसी को नहीं देखते वो, जब से बैठे हैं ना भगवान, जब से ऐसे बैठे, कैसे देखते ही नहीं कभी किसी को। ऐसे बनना क्या? तो मान का अवमान करो तभी ऐसे बन पाओगे। जब तक मान है तब तक दूसरे को देखते रहोगे, किसी को गिराने में, किसी को उठाने में, इसी में लगे रहोगे। कभी ये नहीं सोच पाओगे कि हमें अपना कल्याण भी करना है क्या। जब हम गिरते थे तब कोई उठाने वाला नहीं मिलता था, अब हम आसमान की ऊंचाई छू रहे हैं, गिराने में लोग लगे हुए हैं। इस संसार की स्थिति, अहंकारियों की स्थिति हर जगह बनी रहती है। इसलिए कह रहे स्वयं तो नहीं तैर रहा, दूसरे को नहीं तैरने दे रहा, और अपना अलग अस्तित्व बना करके रखना चाहता है। और पानी को देख रही तो पानी पानी हो जाए तो अच्छा है। अब मान का अवमान हो, हे भगवान मेरे जीवन से अब मान निकल जाए। भगवान का तो विमान निकल गया, क्योंकि उनके जीवन से मान निकल गया। हम विमान निकालने वालों का मान कब निकलेगा? ये विमान में बैठे भगवान से पूछ रहा हूं। किनसे पूछ रहा हूं?
विमान में बैठे हुए भगवान से पूछ रहा हूं, हे भगवान आपका तो मान निकल गया, इसलिए आपका विमान निकल गया। हम विमान निकाल रहे हैं मान के लिए, हमारा मान कब निकलेगा और हम भी, हमारा विमान भी कब निकलेगा। बहुत कठिन है मान से बचना। एक कवि ने बहुत अच्छी बात लिखी थी कि अहिंसक व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति के पास एक ही कमी है, वह मान का साय को नहीं छोड़ पा रहा है। अहिंसा का पालन करता है, सब अच्छा कार्य करता है, पर ख्याति नहीं छोड़ पाता। सबसे ऊंचा मेरा नाम हो, उसका इस चीज में नाम हुआ तो मेरा भी इस चीज में नाम होना चाहिए, उसका ऐसा हुआ तो मेरा भी ऐसा होना चाहिए। अरे सबका पुण्य पाप है। आप लोग कहते भी हो वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा, ना किसी को भी कुछ मिला है और ना मिल सकता है, फिर इतनी आकुलता क्यों? बोलो। तलवार से छाया को कभी काटा नहीं जाता, अक्ल और हुनर को आपस में कभी बांटा नहीं जाता। तुम्हारी अक्ल, तुम्हारा हुनर तुम्हारे पास, हमारी अक्ल और हमारा हुनर। तो छाया, तलवार से छाया को काटा नहीं जा सकता, अक्ल और हुनर को आपस में बांटा नहीं जाता। अपने किए पाप पुण्य अपन को ही भोगना पड़ते हैं, पाप और पुण्य को आपस में बांटा नहीं जाता। आप बांट नहीं सकते किसी के पाप पुण्य को, किसका कितना पुण्य का उदय है आप चाहो बट जाए, संभव नहीं। यदि उनका बांटा आपको मिल जाए, आपका बांटा उनको मिल जाए तो बांटा पड़ जाए, फिर तो बट्टा पड़ जाए, फिर लोग दूसरे के कर्म को भोगने लगेंगे। ऐसा संभव नहीं है। इसलिए किसी की बढ़ती को देख करके ईर्ष्या भाव मत रखो। देख दूसरों की बढ़ती को अहंकार का भाव न रखूं, ये मेरी भावना है कि तेरी भावना है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे कोप उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी निंदा, करके यह मन सुख पावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे क्रोध उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी निंदा, करके यह मन सुख पाए। ये तेरी भावना है, मेरी भावना नहीं पड़ रहा अभी। मेरी भावना तो लिख गए जो लिखने वाले थे। ये चल रहा है। ऐसे चलते हुए क्या महासत्ता से मिल पाओगे? संकीर्ण सत्ता का विरेचन कर पाओगे? संकीर्ण सोच का त्याग करो। अरे मेरा नाम या तेरा नाम, नाम तो नाम है, हो जाने दो। और जिंदगी भर आदमी तीन चीजों के पीछे पड़ा रहता है, शरीर, नाम, लिबास, मकान। चार कर लो, चार चीजों के पीछे। मेरा लिबास अच्छा हो, मेरा शरीर अच्छा हो, मेरा मकान अच्छा हो, मेरा नाम अच्छा हो। लेकिन ये सब कब तक? अर्थी तक। अर्थी के बाद तो इनके कोई अर्थ ही नहीं रह जाते। नाम भी बदल जाता, गए। और यहाँ के लोग स्वर्गीय लिख देते हैं। धरा के रहे नहीं गए तुम तो गए, स्वर्गीय लिख दिया उन्होंने। और वहाँ गया प्रभव में तो वहाँ पर नाम बदल गया, शरीर बदल गया, लिबास बदल गया, मकान बदल गया, पता बदल गया, सब बदल गए। 40-50 साल के लिए पूरी जिंदगी इन 4-5 में लगाने में लगा है वो। और सबसे ज़्यादा लगा है मेरा नाम हो। आहा, बस नाम कोई ले दे, नाम भर हो जाए, फिर तो कितना खुश होता है भैया मेरा। और उसका नाम ना बोल पाओ तो ए भैया मेरा तो अपमान हो गया, उसने मेरा नाम क्यों नहीं बोला। तो उसके पीछे पूरा समय लगा देता है। सुन रहे ना? लेकिन ध्यान रखना, जितना ज़्यादा नाम होता उतनी गालियां भी मिलती हैं। खेलने की कुवत है, क्योंकि जितने अधिक फल होते हैं उतने अधिक पत्थर पड़ते हैं वृक्ष में। ये सोचो, हमें पत्थर नहीं चाहिए, हमें तो मात्र फल चाहिए। कैसे मिलेंगे? ये संभव नहीं है। पर बहुत कठिन है बंधु, ये मापदंड के लिए दूर करना बहुत खतरनाक है। ये अहंकार, इसकी चर्चा करेंगे अपन पर्युषण पर्व के दूसरे दिन। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। एक बात बता दूं आपको, आप बहुत दिनों से पूजन कर रहे हैं पर्युषण पर्व में,
पर आज परिवार को बता देना, आप पूजन कर पाओ या न कर पाओ, लेकिन 10 दिन प्रवचन अवश्य सुन लेना, तुम्हारी पूजन सार्थक हो जाएगी। इन 10 दिन प्रवचन मत सुनना, कहीं भी जगह मिल जाए वहाँ बैठ करके प्रवचन अवश्य सुन लेना, क्योंकि 10 दिन में बहुत कुछ चीज़ आपके पास आ सकती है, आप समझ सकते हैं। अभी मात्र आपने पूजन करके पर्युषण पर्व निकाले हैं, उपवास करके पर्युषण पर्व निकाले हैं, लेकिन क्षमा का मायना क्या होता है ये आज तक नहीं समझ पाए। मार्दव का मायना क्या होता है, आर्जव का मायना क्या होता है, ये मायने समझे बिना क्रियाएं तो चलती रहेंगी, पर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हो तो इस चीज़ को, इस अवसर को मत गंवाना, जहाँ भी मिल जाए वहाँ आप प्रवचन सुनना। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सियार ना बने, हम भी होशियार बन सकें, अपने लिए हुए नियमों के प्रति सतर्क रह सकें और अपने जीवन का निर्माण कर सकें। नमो शिवाय। भावों की निर्मल सरिता